आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा आपकी मुट्ठी से फिसल जाता है। सोचिए क्यों? क्या ये आपकी किस्मत का खेल है या कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप बार बार दोहरा रहे हैं? एक युवक था जिसने इस सवाल का जवाब जानने के लिए भगवान बुद्ध की शरण ली। लेकिन क्या आपको पता है बुद्ध ने उसे क्या सिखाया? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सबक है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पास पैसा क्यों नहीं आता और इसका क्या रहस्य है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक छोटी सी सीख आपकी पूरी सोच बदल सकती है। चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है। एक युवक था जिसका नाम समीर था। वह पढ़ा लिखा था, मेहनती था और उसके पास अद्भुत प्रतिभा थी। लेकिन उसके जीवन में एक कमी हमेशा खटकती थी, धन की कमी। वह दिन रात मेहनत करता, लोगों की मदद करता, लेकिन जब भी उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती, उसकी जेब खाली रहती। हर रात सोने से पहले वह खुद से सवाल करता, मैं इतना कड़ी मेहनत करता हूं, फिर भी सफलता और पैसा मुझसे दूर क्यों रहते हैं? क्या मेरी किस्मत ही खराब है या मैं कहीं कुछ गलत कर रहा हूं? समीर की यह उलझन दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा था। एक दिन जब वह उदास मन से नदी किनारे बैठा था, तो एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया। वृद्ध ने समीर की आंखों में उदासी और चेहरे पर परेशानी देखी। उसने पूछा, बेटा तुम्हें क्या चिंता सता रही है? समीर ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा क्यों? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यदि तुम्हारे पास सवाल है तो जवाब भी कहीं ना कहीं है। तुमने भगवान बुद्ध के बारे में सुना है? समीर ने हैरानी से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उनसे मेरी क्या मदद हो सकती है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बुद्ध के पास जाओ, वे तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। पर याद रखना, उनके जवाब सीधे नहीं होते। वे तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाएंगे जो तुम्हारी सोच बदल देगा। समीर के भीतर उम्मीद की एक किरण जागी। उसने तुरंत तय किया कि वह बुद्ध के पास जाएगा। अगले ही दिन वह पैदल ही जंगलों और पहाड़ियों को पार करते हुए बुद्ध के आश्रम पहुंचा। आश्रम में सैकड़ों लोग बैठे थे, लेकिन समीर की बेचैनी और सवाल उसे चुप बैठने नहीं दे रहे थे। जब उसका नंबर आया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं आता। मैं मेहनती हूं, फिर भी मेरी सारी कोशिशें असफल क्यों हो जाती हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। क्या तुम तैयार हो? समीर ने उत्साह से कहा, हां भगवान, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बुद्ध ने धीरे से कहा, तो सुनो, पहले इस गांव में जाओ और वहां सबसे गरीब व्यक्ति को कुछ ऐसा दो जो तुम्हारे पास है। वापस आकर मुझे बताना कि उसने कैसा महसूस किया और तुमने क्या सीखा। समीर के मन में सवाल उठे, मैं खुद गरीब हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? लेकिन उसने बुद्ध के आदेश का पालन करने का निश्चय किया। यही वह पल था जिसने उसकी सोच और जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। समीर बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने उनके चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी झोली हमेशा खाली रहती है। कृपया मुझे इसका कारण बताइए। क्या मेरी मेहनत में कमी है या मेरी किस्मत ही खराब है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में गहराई थी, मानो वे समीर के मन को पढ़ रहे हों। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, समीर, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर छिपा है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। समीर, जो पहले से ही जवाब जानने के लिए उत्सुक था, तुरंत बोला, भगवान, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे बताइए कि क्या करना है। बुद्ध ने एक क्षण रुककर कहा, जाओ, इस गांव के सबसे गरीब व्यक्ति को खोजो और उसे कुछ ऐसा दो जो तुम्हारे पास है। जब तुम यह कर लो तब वापस आओ, तभी मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। समीर के मन में असमंजस था। उसने सोचा, मैं खुद इतना गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? लेकिन उसने बुद्ध के आदेश को मानने का निर्णय लिया और गांव की ओर चल पड़ा। उसका हर कदम उसे एक नई सीख की ओर ले जा रहा था। बुद्ध ने कहा, गांव जाओ और एक गरीब आदमी को कुछ ऐसा दो जो तुम्हारे पास है। समीर के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा, मैं खुद इतना गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए क्या हो सकता है? लेकिन बुद्ध की बातों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसने फैसला किया कि वह यह कार्य जरूर करेगा। गांव पहुंचकर समीर ने चारों ओर देखा।
थोड़ी ही देर में उसने एक भिखारी को देखा जो ठंड में कांप रहा था। उसकी हालत देखकर समीर का दिल पसीज गया। उसने अपने पास मौजूद एकमात्र पुरानी चादर उतारी और भिखारी को दे दी। भिखारी की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान देखकर समीर के भीतर एक अजीब सा सुकून भर गया। उसे महसूस हुआ कि इस छोटे से कार्य ने न केवल भिखारी को बल्कि उसे भी गहराई से छू लिया था। जब वह बुद्ध के पास लौटा तो बुद्ध ने पूछा, कैसा महसूस हुआ? समीर ने उत्साहित होकर कहा, बहुत अच्छा। ऐसा लगा जैसे मैंने अपने भीतर कुछ बड़ा बदल दिया हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही धन का पहला नियम है, देने की शक्ति। जब तुम दूसरों को कुछ देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उससे अधिक लौटाता है। देने से तुम्हारा मन और सोच दोनों बदलते हैं और यही परिवर्तन धन को आकर्षित करता है। समीर को पहली बार समझ आया कि धन केवल पाने की इच्छा से नहीं बल्कि देने की भावना से बढ़ता है। बुद्ध ने शांत स्वर में समीर से पूछा, समीर, तुम्हारे मन में पैसे को लेकर क्या विचार हैं? समीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भगवान, मैं मानता हूं कि पैसा जीवन में जरूरी है। इसके बिना कोई भी अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि पैसा बुरा है। यह लोगों को लालची और स्वार्थी बना देता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है समीर। धन बुरा नहीं है, यह तो केवल एक साधन है। जैसे पानी प्यास बुझाने का, वैसे ही धन जीवन की जरूरतें पूरी करने का। बुरा वह नहीं जो वस्तु है, बुरा वह हो सकता है जो इंसान इसे पाकर करता है। अगर तुम इसे बुरा मानोगे तो धन तुम्हारे जीवन में कभी टिक नहीं पाएगा। समीर ने ध्यान से बुद्ध की बात सुनी। वह समझ गया कि उसका पैसा कमाने की कोशिशों में असफल होना उसकी खुद की नकारात्मक सोच का परिणाम था। उसने मन ही मन ठाना कि वह अब से धन को साधन की तरह देखेगा, न कि लालच या बुराई का प्रतीक। बुद्ध ने उसे और प्रेरित करते हुए कहा, पैसे के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। जब तुम इसे सम्मान और सही उद्देश्य से देखोगे तब यह स्वतः तुम्हारे पास आएगा। समीर को लगा कि उसकी आंखों के सामने से अंधकार छोड़ गया हो। उसने वहीं से अपने विचार बदलने का संकल्प लिया और बुद्ध को कृतज्ञता से प्रणाम किया। बुद्ध ने समीर की ओर गहराई से देखते हुए कहा, समीर, तुम्हारे जीवन में अनुशासन की कमी है। धन कमाना केवल मेहनत का काम नहीं है, यह अनुशासन और धैर्य का भी खेल है। समीर ने चौंक कर पूछा, भगवान, अनुशासन का धन से क्या संबंध है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए समझाया, अनुशासन तुम्हारे कार्यों को एक दिशा देता है। जब तुम नियमित रूप से सही तरीके से मेहनत करते हो और धैर्य रखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयासों का फल जरूर देता है। लेकिन यदि तुम अधीर हो जाओगे या बीच में ही हार मान लोगे तो सफलता और धन दोनों तुमसे दूर चले जाएंगे। समीर ने चिंतित होकर कहा, लेकिन भगवान, मेरे पास धैर्य रखना कठिन हो जाता है। जब परिणाम जल्दी नहीं मिलते तो मैं निराश हो जाता हूं। बुद्ध ने पास ही खड़े एक छोटे पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, समीर, इस पौधे को देखो। इसे हर दिन सूरज की रोशनी, पानी और देखभाल मिलती है। लेकिन क्या यह रातों रात बड़ा पेड़ बन गया? समीर ने सिर हिलाया, नहीं भगवान, इसे समय लगता है। बुद्ध ने कहा, सही कहा। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी हर चीज को समय चाहिए। यदि तुम आज अनुशासन के साथ मेहनत करते हो तो कल सफलता और धन का वृक्ष तुम्हारे जीवन में खड़ा होगा। लेकिन अगर तुम अधीर हो गए और इसे पोषित करना बंद कर दिया तो यह कभी बड़ा नहीं होगा। समीर ने उनकी बात को गहराई से महसूस किया। उसने मन ही मन ठाना कि वह अब से अपने जीवन में अनुशासन लाएगा और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेगा। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया, मानो उसे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख मिल गई हो। समीर ने बुद्ध के चरणों में झुककर पूछा, भगवान, आपने मुझे अनुशासन, धैर्य और देने का महत्व सिखाया, लेकिन कृपया मुझे जीवन का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक भी बताइए। ऐसा सबक जो मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दे। बुद्ध ने गहरी सांस ली और अपनी शांत मुस्कान के साथ बोले, समीर, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक है आभार व्यक्त करना। समीर ने हैरानी से पूछा, आभार? लेकिन भगवान, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं किस चीज के लिए आभार व्यक्त करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, समीर, यही तुम्हारी सोच में कमी है। तुम हमेशा उस पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन कभी उन चीजों के बारे में सोचा है जो तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास जीवन है, सेहत है, सोचने की शक्ति है और यह भी कि तुम यहां मेरे पास हो। यदि तुम इन चीजों के लिए ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करोगे
तो वह तुम्हें और देगा। समीर को बुद्ध की बात समझ नहीं आ रही थी। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान था जो अपनी फसल को लेकर हमेशा दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसकी फसल कम है और वह अपने दुर्भाग्य को कोसता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि वह भगवान से प्रार्थना करेगा। उसने भगवान से कहा, मुझे और फसल चाहिए, मैं इतना मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी मुझे कम मिलता है। भगवान ने जवाब दिया, पहले उस फसल का आभार व्यक्त करो जो तुम्हें पहले मिली है। अगर तुम इसका मूल्य नहीं समझोगे तो तुम्हें और कैसे दिया जा सकता है। किसान ने आभार व्यक्त करना शुरू किया और कुछ ही समय में उसकी फसल दोगुनी हो गई। समीर ने कहानी सुनी और गहराई से महसूस किया कि वह हमेशा अपने पास की चीजों को नजरअंदाज करता रहा था। उसने पूछा, तो भगवान, क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपने पास की चीजों के लिए आभार व्यक्त करूंगा तो मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल समीर, जब तुम संतोष और आभार व्यक्त करते हो तो ब्रह्मांड यह संदेश प्राप्त करता है कि तुम देने के लायक हो और फिर वह तुम्हें और अधिक देता है। लेकिन अगर तुम हमेशा शिकायत करते रहोगे तो तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। समीर ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, भगवान, आपने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। मैं अब हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त करूंगा जो मेरे पास है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना समीर, जीवन का असली धन वही है जो तुम्हारे दिल में संतोष और खुशी लाता है। जब तुम इसे समझोगे तो बाहरी धन भी तुम्हारे जीवन में खुद ब खुद आने लगेगा। समीर ने इस आखिरी सबक को भी मान लिया। वह आश्रम से लौटा तो न केवल उसकी सोच बदल चुकी थी, बल्कि उसके जीवन में नई उम्मीदों की किरण भी जग चुकी थी। समीर ने अपनी सोच को बदल लिया और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया। आज वह हर चीज के लिए आभार व्यक्त करता है और अनुशासन के साथ अपनी मेहनत जारी रखता है। उसकी जिंदगी अब पहले से बहुत बेहतर है। अब क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए? क्या आप तैयार हैं उन सिद्धांतों को अपनाने के लिए जो समीर ने सीखे? अगर हां, तो याद रखिए, धन और सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच, आभार और धैर्य से भी आती है। तो अगली बार जब आप अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं आभारी हूं? अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और उसे अपना मार्गदर्शक बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में हमेशा रहेंगे। धन्यवाद और ध्यान रखें, आपका भविष्य आपके हाथों में है।